हमें मर्द की बराबर कर दे, हम मर्द की बराबर। तो यार हाउ कैन यू से दैट? सबसे खूबसूरत चीज एक औरत में वो है उसका इज्जत। इज्जत के बगैर तो औरत कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जितना मॉडर्न बन रहे हो ना, उतना गिर रहे हो, उतना आप इज्जत खो देते हो। यू नो, यू आर लूजिंग योर रिस्पेक्ट, यू जस्ट बिकम मामूली। देयर इज नो लॉन्गर समथिंग स्पेशल, यू नो। औरत की इज्जत सबसे खूबसूरत चीज है। किस तरह भूल सकते हैं ये बात, किस तरह? मैंने जब पाकिस्तान में ट्रैवल किया हुआ ना, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि औरत को इज्जत और आजादी नहीं मिल रहा। वहाँ पे हर जगह लड़कियां काम कर रहे थे, मैकडोनल्ड काम कर रहे थे, बैंक में, हॉस्पिटल, बिल्कुल आजादी था। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी आजादी है भाई, कौन सी आजादी है जो आपको चाहिए? नंगा फिरने की आजादी चाहिए, यूरोपीय बनना है, लिबरल, मॉडर्न, वाह। और आप शायद बोल रहे हैं कि आप एक इस्लामिक कंट्री से हो, बल्कि आपको अंदाजा नहीं है, आपको अंदाजा नहीं कि आप कितने किस्मत वाले हो कि आप एक इस्लामिक कंट्री में पैदा हो गई हो। काश मैं इस्लामिक मुल्क में पैदा होती, काश। अच्छा, हो सकता है कुछ लोग यही कहे कि ये लड़की यूरोपियन है, उसको तो क्या पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इसलिए मैंने अपने पाकिस्तानी दोस्त को बुलाया ताकि हम मिल के इसके बारे में बात करें। तो आप आयशा और आस्था से they are Pakistani but they live in London। और माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी लगते हैं, हिजाब पहनते हैं, लंदन रहने के बावजूद हिजाब पहनते हैं। एंड आई वांट टू से फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू गाइस आर रियली एन एग्जांपल। हमारे लिए जो रेबर्स थे, लाइक रियली दे इंस्पायर अस अ लॉट। एंड अभी उसे पूछते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि उनका क्या ख्याल है ये जो अभी आया हुआ है वेरी जिससे मेरी मर्जी या हमें मर के बराबर कर दे। व्हाट डू यू नो एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें, आई जस्ट वांट टू से कि जो पूरा वो सिचुएशन हुई है पाकिस्तान में खलीलुर रहमान और जो इंटरव्यू चले गए थे, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे। हम जनरली औरतों के हकूक इस्लाम में जो है उसके बारे में बात करेंगे और उसकी लाइट में बेसिकली बात करेंगे। उस इंटरव्यू से हम रिलेटेड कुछ बात नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि वो ठीक है या वो गलत है, किसकी साइड पे है, हम किसी की साइड नहीं ले रहे, लेकिन सिर्फ बता रहे हैं कि इस्लामिकली लाइक औरतों के हकूक क्या है। या क्योंकि अगर इस्लाम ने वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है तो फिर यू नो इट्स डिसाइडेड कि राइट चीज क्या है। इस्लाम ने हमें बता दिया कि दुरुस्त चीज क्या है, तो फिर वो आर्ग्यूमेंट की गुंजाइश नहीं रहती है। ओके, तो आयशा आप स्टार्ट करेंगे। तो औरत मार्च I've heard कि it's for the rights of women, right? That's what they're claiming। वो ये बोलते हैं कि औरतों के हकूक के लिए है। और पाकिस्तान में आई थिंक मेरे ख्याल में, ओबियसली हम पाकिस्तान में रहते तो नहीं है, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने यहाँ से देखा है या जब हम वहाँ जाते हैं और वहाँ पे हमने लोगों को देखा है, उसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि मसला ये नहीं है कि इस्लाम औरतों को हकूक फराहम नहीं करता। मसला ये है कि इस्लाम ये देखेंगे बच्चा पूरे अपने हकूक का इस्तेमाल कर रहा है तो इस्लाम हकूक देता है, लेकिन मसला ये कि जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, जो मुआशरा है, वो क्योंकि इस्लाम को अच्छे से जानता नहीं है, वो इस्लाम को समझता नहीं है, तो वो जो इस्लाम की टीचिंग है वो अप्लाई नहीं करते अपनी जिंदगी में, बल्कि जो उनको सही लगता है अपने सोसाइटी के लिहाज से वो अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। और उनको लगता है कि वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं वो समझते हैं कि शायद यही इस्लाम है। और इसकी वजह से हमें भी काफी दफा हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हम भी सोचते हैं कि इस्लाम में हमें ये हक नहीं दे रहा, लेकिन फिर जब आप खुद किसी से सीखते हैं, किसी से पूछते हैं, तो आपको पता चलता है इस्लाम ने ये आपको हक दिया हुआ है। जैसे कि मिसाल के तौर पर पढ़ाई, कहते हैं कि औरतों को पढ़ने का हक नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे बेटियों को नहीं पढ़ने दिया जाता। और लगता है ऐसे कि इस्लाम, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया पे भी देखें, आप कहीं भी पढ़ें, तो लगता है कि इस्लाम और बच्चियों को पढ़ाने की इजाजत नहीं देता। लेकिन दरअसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस चीज को पसंद करते थे कि जो पढ़ाया जाए लोगों को। जो फर्स्ट कुरान का जो सबसे पहले अल्लाह ताला ने लफ्ज़ बोला था, भेजा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो था इक़रा, जिसका मतलब है रीड, के पढ़ो। उन्होंने ये नहीं बोला कि ओ मर्द पढ़ो या औरतें पढ़ो। दैट्स फॉर एवरीवन। सो नॉलेज जो है वो फर्स्ट स्टेप है टू बिल्ड योर सोसाइटी।
तो जो ये क्लेम करें कि इस्लाम ने औरतें मार्च में क्लेम करें कि इस्लाम ये रोकने से कर रहा है, हमें ये काम ये कह रहे हैं। या सो आई थिंक दैट्स नॉट। मुझे शुरू में यही लगा था कि वो पाकिस्तानी मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ है, वो कह रहे कि पाकिस्तान, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि असल में वो लोग इस्लाम को टारगेट करें। That's even worse. Basically they've taken Islam out of it. They don't mention कि अच्छा वो इस चीज को सेपरेट नहीं कर रहे ना, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसे कर रही है। अगर वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं तो वो इस्लाम जो है वो लोग ऐसे समझेंगे कि अगर गवर्नमेंट ऐसी है कि इस्लामी मुल्क की तो इस्लाम ही ऐसा बिकॉज जो पूरा मुल्क इस्लामिक है, तो जो उसकी गवर्नमेंट है वो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रही है, because it's an Islamic country. So इसलिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग आई, और जो उनके आइडियाज हैं, जो जिस तरह की चीजें वो बोल रहे हैं, जिस तरह के स्लोगन्स वो यूज कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो एक इस्लामिक कंट्री में बोलने चाहिए। बिकॉज एक रिस्पेक्ट है जो कि अल्लाह ताला ने औरतों को ऑलरेडी दे दिया, और हम अगर वो जो रिस्पेक्ट है अगर हम उसको अपने पास से खत्म कर देंगे और हम बोलेंगे हम ही हम है, अल्लाह ताला ने जो इज्जत और रिस्पेक्ट हमें दी है वो कुछ नहीं है, तो फिर हम कुछ भी नहीं रह जाएंगे। आई थिंक अगर उनको अपने हक के बारे में बात करनी भी है, जैसे कि मैंने बोला कि कई इलाकों में हक नहीं है औरतों के पास, ये बात सच है। औरतों के साथ बहुत बुरी चीजें की जाती हैं कई इलाकों में जहाँ पर इल्म नहीं है, जहाँ पर समझ नहीं है। तो अगर वो उन औरतों के लिए खड़ा होना भी चाहती हैं, जो कि होना चाहिए, जहाँ पे गलत काम हो रहा हो तो खड़ा होना चाहिए। अगर वो खड़ा होना भी चाहती है तो उनको ये क्लियर बोलना चाहिए कि इस्लाम हमें ये सिखाता है और इस्लाम ने ये हक दिया है, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये हक दे औरतों को। आई थिंक हम लोगों ने, मैंने जब अपने एक इंस्टाग्राम पेज पे एक पोस्ट भी लगाई थी कि जब आता है ना कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वहां पे कुछ लोग ऐसे हैं उनके दिमाग बहुत लाइक ओपन माइंडेड है, लाइक सम दे क्वाइट लिबरल एंड सम पीपल दे क्वाइट लाइक रिस्ट्रिक्टेड इन देयर थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। बैलेंस नहीं है, सो उनका बैलेंस नहीं। कुछ लोग बहुत ज्यादा लिबरल हो चुके हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा कम नॉलेज रखते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन का सोल्यूशन ये है कि आप इस्लाम को अच्छी तरह से समझें और उसको अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई करें, वो ही सोल्यूशन। अगर आप अपने आप को इस्लाम से भाग के जीतने की कोशिश करेंगे तो आप जीत नहीं सकते, फिर इसमें कभी भी आप क्योंकि ये सारी चीजें जो जितने भी राइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ये हमारे पास ऑलरेडी हैं। एज अ मुस्लिम वुमन मैं ये सारे राइट्स ऑलरेडी रखती हूँ। मतलब मैं पढ़ी हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ दोस्तों के साथ। आप अगर पाकिस्तान में होती फिर भी ये काम करती है ना, क्योंकि इस्लाम ने आपको दायरा दिया हुआ है, इस्लाम आपको इस चीज की इजाजत देगा, बस ऑब्वियसली एक लिमिट है, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। और वो लिमिट हमारी ही हिफाजत के लिए बनाई गई है। और वो सिर्फ लिमिट औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए है। जब अल्लाह ताला औरतों को हिजाब का हुक्म देते हैं उससे पहले अल्लाह ताला बोलते हैं मर्दों को, कुरान पाक में मर्दों को बोलते हैं कि अपनी आंखों को नीचे, नजरों को झुकाओ, अपनी आंखों को तो आप देख सकते हैं कि मैं उनसे कितना कुछ सीख सकती हूँ। कसम से मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके पास एक चैनल है, ठीक है, यूट्यूब चैनल है, फिर से मैं अज़ेइशा, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो आप उनकी चैनल जरूर चेक करें। वो बहुत चीजें के बारे में बात करे, लाइक हिजाब के बारे में, इस्लामिक चीजें डिस्कस करे, तो मैं उनसे बहुत कुछ सीख जाती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बात और मेंशन करनी है। जब हम लोग यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खा रहे थे तो हिजाब के बारे में भी बात कर रही थी कि लोग उनको बोलते हैं कि आप हिजाब क्यों नहीं करती, हिजाब ये इनको बोलने देंगे। इन्होंने बहुत अच्छी बात की थी, अब तो सुन के शौक हो गए थे माशाल्लाह, अंडरस्टैंडिंग कितनी है। चलिए मैं बात करूंगी, वो भी कहूंगी कि देखिए मेरे लिए हिजाब जो है ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इट्स ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि खाली दुपट्टा है बस बांधो और बस नहीं, ये जब कोई लड़की हिजाब पहनती है ना वो एक्चुअली पूरे कम्युनिटी, पूरे मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो जब मुझे लगता है कि मेरे पास इस्लाम के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, किस तरह मैं अपने आप को दुनिया के सामने मुस्लिम दिखा सकती हूँ। हाँ, अक्सर बताती हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ और मुझे बहुत प्राउड हो रहा है, फखर महसूस हो रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ। बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे चूज किया तो भी है मुस्लिम। मगर मैं अक्सर मेंशन करती हूँ ये बात कि मैं अभी सीख रही हूँ, उनसे मिलते उनसे सीख रही हूँ, लोगों से सीख रही हूँ। तो जब तक मुझे नहीं लगेगा कि मेरे पास इतना नॉलेज है कि मैं कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकूं, शायद अब मुझे थोड़ा टाइम तो इंशाल्लाह हो भी जाएगा। बट मुझे ये ऐसे मत करे। कभी कभार बुरा लगता है ना कि अब ऐसा करो, अब ऐसा, किसी को भी बार के किसी भी लड़की को ऐसा मत कि आप बस दुपट्टा पहनो।
खाली दुपट्टा से कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है, अभी हम औरत की आजादी के बारे में बात करते हैं या जिस्म के बारे में बात करते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मोदेस रहे, कि आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाए। चलो दुपट्टा पहनना चाहिए, अच्छी बात है। मैं उनको देख के ना बहुत इंस्पायर हो चुकी कि माशाल्लाह लंदन रहते हुए भी दुपट्टा पहन रहे। बट ये चीजें आप कोशिश करती हैं और अल्लाह ताला लोगों की नीयत को देखते हैं कि उनकी नीयत कैसी है। आप कोशिश कर रही हैं, आप सीखने की कोशिश कर रही हैं, आपको उसका भी सवाब मिलेगा। और एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला, जिस तरह आपने खुद ही बोला कि अल्लाह ताला ने आपको मुसलमान होने के लिए चूज कर लिया, तो उसके लिए भी अल्लाह ताला आपको खुद ही चूज कर लेंगे। हाँ इंशाल्लाह। और ये हमारे साथ दुआ करें मेरे लिए, आपकी स्टोरी बता रही होंगी। हाँ ये बात है। तो बस ये मेरा सोचता, ये मैं सोचती हूँ औरत आजादी के बारे में, ये उनका सोचता औरत आजादी के बारे में। आप बाकी आप ही समझ ले कि ये अच्छी बात हो रहा है या बहुत बुरी बात हो रहा है।